प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो प्यारे विद्यार्थियों कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका हिंदी विषय का प्यारे बच्चों वो क्वेश्चन पेपर अभी हमारे पास में आ चुका। 3 नवंबर को होने वाला आपका पेपर सुबह प्यारे बच्चों 5 बजे हमें मिल चुका है। तो जल्दी से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इस पेपर को समझ लें। आज यानी कि आज पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका 100% आपको देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। इसलिए प्यारे बच्चों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन पेपर को आप लोग अच्छे प्रकार से देख कर जाना, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का प्यारे बच्चों ये हिंदी विषय का पेपर है। जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। टोटल क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे। 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके 3 नवंबर को होने वाले यानी कि आज होने वाले आपके कक्षा 11 के हिंदी के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। तो देखिएगा प्यारे बच्चों ये रहा आपका पूरा पेपर। आप लोग अच्छी प्रकार से इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों अच्छे से समझ लें। इस प्रकार के क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। देखो प्यारे बच्चों भक्ति काल कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दम काव्यम, ये परिभाषा किसकी प्यारे बच्चों? तो देखो ये परिभाषा आचार्य विश्वनाथ की है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। पातेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम चला था। देखो प्यारे बच्चों 2.5 साल तक चला था। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो देखो प्यारे बच्चों इस राज्य से है, आंध्र प्रदेश से। और अब अगला क्वेश्चन पुलाना समाना मुहावरे का अर्थ होता है। तो देखो इसका अर्थ होता है अत्यंत प्रसन्न होना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अनुस्मारक को कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों इसको कहते हैं स्मरण पत्र, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है मर्सिया का अर्थ होता है। देखो प्यारे बच्चों मर्सिया का अर्थ होता है शोकगीत। और उसके बाद में को व्याभिचारी भाव भी कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों संचारी भाव को व्याभिचारी भाव भी कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन रजनी पिछली सदी में दशकों का एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक है। तो देखो प्यारे बच्चों 90 दशक, यहाँ पर आपको क्या लिख कर आना होगा 90 दशक। और अब अगला क्वेश्चन जो कम बोलता हो के लिए एक शब्द। तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका मितभाषी आ जाएगा। शास्त्रीय गायन की महफिल होती है। तो देखो प्यारे बच्चों 3 घंटे की होती है, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा होगा? उदंत मार्तंड, ठीक है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को भी देख लो। उसके बाद में देखो यहाँ से आपसे सत्य असत पूछे जाएंगे। सत्य असत में पहला क्वेश्चन निर्मला पुतुल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ था, सत्य होगा। दोहे का उल्टा करने पर रोला छंद बनता, असत्य होगा। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र का एक प्रसिद्ध संस्मरण है, असत्य हो जाएगा। उपसर्ग किसी शब्द या शब्दांश के पहले प्रयोग होता है, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन गुप्त काल कलाओं का स्वर्ण युग कहलाता, सत्य होगा। डायरी नितांत व्यक्तिक रचना प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य होगा, ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को और देख लेते हैं, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। निर्मला पुतुल की जोड़ी के बयान प्यारे बच्चों आरो मिलकर बचाव से हो जाएगा। अक्क महादेवी की जोड़ी के बयान प्यारे बच्चों है भूप मत मचल से। बाल मुकुंद गुप्त की जोड़ी के बयान प्यारे बच्चों विदाई संभाषण से। और महाकाव्य की जोड़ी के बयान प्यारे बच्चों सर्ग में बंदी रचना से। जलद की जोड़ी मिल जाएगी प्यारे बच्चों बादल से। प्रमोद कुमार की जोड़ी के बयान प्यारे बच्चों आलवंदारी से। और कूटिकृत की जोड़ी के बयान प्यारे बच्चों एनकोडिंग से, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक एक वाक्य में उत्तर को भी देख लो। चंपा क्या छुपा देती थी? तो देखो कागज और कलम छुपा देती थी। एक खंडकाव्य का नाम के लिए तो देखो पंचवटी होगा। उपन्यास सम्राट के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मुंशी प्रेमचंद। जामुन का पेड़ कहाँ गिरा? तो देखो सेक्रेटरिएट के लॉन में गिरा। सरल वाक्य का एक उदाहरण दीजिए। तो देखो राम आम खाता है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन कुमार गंधर्व का मूल नाम क्या है? तो देखो पर कुमार गंधर्व का मूल नाम है शिवपुत्र सिद्धराम कोलकावी। और अब अगला क्वेश्चन भारत की पहली मुख्य फिल्म कौन सी थी? तो देखो पर जो राजा हरिश्चंद्र, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है प्रयोगवादी कविता की 2 विशेषता आपको बतानी है। देखो पहले जो प्रयोगवादी कविता की 2 विशेषता यहाँ से देख लो, ये बता दी मैंने आपको। छायावाद की 2 विशेषताएं प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दी है। और अब अगला क्वेश्चन कवि पास ने सपनों के मर जाने के लिए, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और कलकत्ता पर बजर गिरे चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों
पढ़ते हैं क्या दे रखा है। एक एक क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा सोरठा चंद की परिभाषा आपको बतानी, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से याद करके जाना। और श्रृंगार रस की परिभाषा प्यारे बच्चों यहाँ से याद कर लिया आप लोग, पूरी की पूरी मैंने बता दी आपको। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9 पूछा है वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा आपको बतानी है, तो देखो प्यारे बच्चों वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा को यहाँ से देख कर लिख दो। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। कहानी और उपन्यास में अंतर प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, देख सकते हो भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे, तो देखो प्यारे बच्चों भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। अब अगला क्वेश्चन पूछा है मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषता आपको बतानी, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है विज्ञापन लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो देखो प्यारे बच्चों विज्ञापन लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है प्रसाद गुण आधारित काव्य पंक्तियाँ प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर लिख कर आनी होगी। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको मैं बता दूँ राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर पूछा गया, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों लता मंगेशकर जी के गायन की 2 विशेषता आपको बतानी है, लता मंगेशकर के गायन की 2 विशेषता यहाँ से आपको देख कर लिख दो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों डायरी लेखन की 2 मुख्य विशेषताएं आपको बतानी है, तो देखो डायरी लेखन की 2 मुख्य विशेषता यहाँ से देख कर लिख दो। जनसंचार के माध्यम के उद्देश्य प्यारे बच्चों आपको देख कर लिखने हैं। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और मैं आपको बता दूँ, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा कबीर और दुष्यंत कुमार की काव्यगत विशेषता आपको बतानी है। देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, अच्छे से बता दिए मैंने आपको। दुष्यंत कुमार की काव्यगत विशेषता है प्यारे बच्चों ये लिखिए, इसको भी देख ले आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा मुंशी प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी का साहित्यिक परिचय आपको बताना है। देखो मुंशी प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय यहाँ से देख कर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको। शेखर जोशी का साहित्यिक परिचय प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है भावपल्लवन कर लिखिए। देखो प्यारे बच्चों इसका आपको भावपल्लवन करना है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और निपात शब्द किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और इस प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं ना उन क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग यहाँ से देख लो, ये लिखे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर ये पूछा था, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तरों को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये लिखे हैं। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मेरे द्वारा A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।